हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक पे और मैं हूं विकास कुमार। आरआरबी ग्रुप डी का जो हम सीरीज चला रहे थे, इसमें हम 17/9/2018 और 18/9/2018 के इसका भी तीनों शिफ्ट और 18 तारीख के तीनों शिफ्ट का एनालिसिस करा करके हम डाल दिए। जो भी स्टूडेंट्स उसको देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे जाओ, उसको देख लीजिएगा। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 19/9/2018 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन जो ग्रुप डी में पूछे गए। और ग्रुप डी का एग्जाम फिर से आपका होने वाला, आप लोग सवाल भी जानते हैं और फॉर्म भी फिलअप किए हुए। यदि आप इसको कवर करते हैं तो आपको परेशानी नहीं आएगा। आप सेट उठा करके देख लीजिएगा और हम बराबर कर रहे हैं, आप उस वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 19/9/2018 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखिएगा 2843 नंबर क्वेश्चन, यही है आपका सिंप्लीफिकेशन का। सबसे पहले किसका काम करना है, ब्रैकेट में। और ब्रैकेट तो यहाँ था, लेकिन ब्रैकेट में भी 3-4 चीज है। तो इसमें सबसे पहले हम किसका काम करेंगे, का, लेकिन का कहीं नहीं है। तो उसके बाद क्या चीज का काम करते हैं हम लोग, भाग का। हम यहाँ का काम करेंगे, भाग यही है ना, यानी एक आगे और एक पीछे में काम होता है। चलिए क्या लिखिएगा, -15 -18, ये माइनस पहले से ही था, माइनस 5 का पहाड़ा पर ये कितना बार पढ़िएगा कि 35 आ जाएगा, तब 5 सत्ते 35। चलिए -15 और माइनस था पहले, देखिएगा दोनों साइन एक ही जैसा रहे, यानी दोनों एक ही ग्रुप का है, दोनों क्या बन जाएगा, दोस्त बन जाएगा। क्या होगा, दोस्त बन जाएगा। चलिए साइन वैसा ही देकर दोनों को क्या कीजिएगा, दोस्त बनाना है, मतलब कि जोड़ देना है। जोड़ देंगे यानी कितना आ जाएगा, 18 और 7 25 -15। ध्यान दीजिएगा, यदि ब्रैकेट के पहले माइनस हो, क्या हो, यदि ब्रैकेट के पहले माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, अंदर का साइन चेंज कर देते हैं। यदि प्लस रहेगा तो माइनस लिखिएगा, और यदि माइनस रहेगा तो प्लस लिखिएगा। देखिए ब्रैकेट के पहले आपका माइनस साइन है तो अंदर का साइन चेंज कर लेंगे, यानी माइनस है तो आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, यानी प्लस 25 होगा। चलिए एक माइनस जबकि दूसरा प्लस है, यदि एक पद प्लस और दूसरा पद माइनस हो तो आपको साइन देना है बड़का के, चिन्ह देना है किसका, बड़का के। 15 बड़ा है या 25 बड़ा है, तब क्या है आपका 25 बड़ा है ना, यानी प्लस का साइन दीजिएगा। और प्लस का साइन न भी दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन माइनस का साइन हमेशा आपको देना ही पड़ेगा। चलिए काम किसका कीजिएगा, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है तो घटा देंगे, यानी क्या हो जाएगा आपका 10। चलिए अगला जो क्वेश्चन दिया उसका पूछा कि लघुत्तम समवर्तक बतलाइए, यानी कि क्या बतलाइए, एलसीएम पूछ रहा है। चलिए लगा ले, 7 से लगाता है, 7 से 100 कट जाएगा। 7 दूना 14, 7 6 42 11। क्या फिर दूसरा लगा दे, 1 3 11 गुना कर लीजिए, 7 गुने 2 गुने 3 गुने 11। 7 दूना 14, 14 तिहाई 42, 42 में आपको गुना करना है कितना से, 11 से। ध्यान दीजिए, जब 11 से गुना करना हो, 2 अंक की संख्या को जब 11 से गुना करना हो तो क्या कीजिएगा, एक बार हटा दीजिएगा, यानी दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे, और एक बार सटा दीजिएगा, मतलब दोनों को जोड़ दीजिएगा। 4 2 कितना हो जाएगा, 6, यानी कितना आ जाएगा आपका 462, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए यह आपको जो दिया है अगला क्वेश्चन, x बराबर √6 - 1 बटा √6 + 1, x का वैल्यू दिया है, जबकि y का वैल्यू क्या दिया है, √6 + 1 बटा √6 - 1 दिया है। तब बोला कि इसका वैल्यू हमको बतलाइए ना, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस दोनों में से देखिए क्या हम 3 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा आपका, 3 जब कॉमन लेंगे तो x² प्लस में y² प्लस में 5xy। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों में से केवल क्या किया, हम 3 कॉमन लिए हैं, यानी यहाँ का आपका बच गया x², जबकि यहाँ का आपका बच गया है y², और इसको हम ज्यों का त्यों लिख दिए। चलिए नीचे भी देखिएगा, 3x² और 3y² में से क्या हम 3 कॉमन ले ले, 3 जब कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या आएगा, x² प्लस में y² माइनस में 5xy, क्या आ जाएगा 5xy। ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना होता है, क्या होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। लेकिन ए प्लस बी के होल स्क्वायर कीजिएगा तो इसका तो वैल्यू क्या होता है, आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, प्लस 2ab। हमको इसमें प्लस 2ab पूछा है, नहीं ना पूछा है, यानी घटा लेंगे 2ab, क्या कीजिएगा घटा लीजिएगा, तो में के 2ab, इसमें का 2ab से इसमें का 2ab घट जाएगा, क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी आपका यही बचेगा। यानी हम इसके जगह चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस क्या कीजिएगा 2xy, चल प्लस में 5xy बट्टा नीचे भी वैसा ही कर ले, यानी x प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 2xy माइनस में 5xy। चलिए, यानी आपको दो चीज का वैल्यू चाहिए, x प्लस वाई का वैल्यू और एगो xy का वैल्यू चाहिए। अब निकाल लीजिए, चलिए हम निकालते हैं, देखिएगा दोनों को जोड़ना है तो जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा आपका √6 माइनस 1 बट्टा √6 प्लस 1 प्लस में √6 प्लस में 1 बट्टा √6 माइनस में 1, यही आपका आएगा। इसको सॉल्यूशन का एलसीएम निकाल ले, चलिए एलसीएम आपका क्या आ जाएगा √6 प्लस 1 इंटू √6 माइनस 1, इससे एक कट जाएगा, नहीं इससे आपको क्या करना है गुना करना है, यानी किससे गुना कीजिएगा √6 माइनस 1 तो पहले से था, आपको गुना किसमें करना है √6 माइनस 1 से। चलिए प्लस इससे आपका एक कट जाएगा, इससे आपको गुना करना पड़ेगा ना, यानी √6 प्लस 1 इंटू √6 प्लस में 1, यही ना। इसको आप कीजिएगा तो आपका क्या आएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर आ जाएगा ना, यानी ए स्क्वायर, यानी √6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6, √6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 और 1 का स्क्वायर किया क्या जाएगा आपका 1 माइनस 2ab, तक 2 इंटू ए की जगह क्या लिखिएगा √6 इंटू बी। चलिए इसका स्क्वायर कीजिएगा, यानी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर कीजिए, आपका क्या आ जाएगा √6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, अब प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह √6 इंटू 1 बटा, देखिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर कीजिएगा 6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर करना है 6 माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, देखिएगा माइनस और ये प्लस खत्म हो जाएगा, 6 1 7 और 6 1 7, 7 7 14 में से क्या 14 बटा 6 में से घटाइएगा तब 5, यानी कितना आ जाएगा आपका 14 बटा 5, आपका किसका वैल्यू आ गया x प्लस वाई का, किसका वैल्यू x प्लस वाई का। आपको निकालना है x इंटू वाई, देखिएगा हम यदि गुना करेंगे x वाई को करना है ना, दोनों वैल्यू को यदि गुना कीजिएगा इससे ही कट जाएगा और इससे ही कट जाएगा, यानी x वाई का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 1। अब वैल्यू सब जगह पुट कर दीजिए। चलिए 3 इंटू क्या करना है 14 बटा 5 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 14 का स्क्वायर 196, जबकि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 और एक्स वाई का वैल्यू 1 है और 2 में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, प्लस 5xy, 5 और एक्स वाई का वैल्यू कितना है 1 और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही रह जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखिएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 बटा कितना आएगा 25 माइनस 2 और माइनस 5। चलिए सोल्यूशन इसका कर लिया जाए, 25 एलसीएम निकालिएगा, 196 माइनस कितना हो जाएगा 25 दूना 50, 196 में से 50 घटा दीजिएगा तो 146, कितना आ जाएगा आपका 146, यानी क्या लिखिएगा 3 इंटू 146 बटा 25 प्लस में 5 बटा, फिर से कीजिएगा 50 घटा लीजिएगा 146, यहाँ से भी आ जाएगा, यानी 3 गुने 146 बटा 25 माइनस 5 आपका आ जाएगा। 5 से गुना कर दे, चलिए गुना कर ले, 25 में 5 से गुना कीजिए कितना देगा आपका 125। चलिए इसको पहले गुना कर ले सबसे अच्छा, 142 है कितना आ जाएगा 43, और 125 में 5 से गुना कीजिएगा 125 जोड़ दे। चलिए 8 5 13, 3 2 5 1 6, 4 1 5, यानी ऊपर कितना आ जाएगा 563 बटा 25, यानी कितना आ जाएगा
563/25। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी बटा 25 बचेगा, एलसीएम लेंगे तो इसमें भी बटा 25 बचेगा। 25 से 25 काट दीजिएगा, उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। एक बार तो क्या करना था, 125 जोड़ना था, जबकि एक बार यहाँ पे क्या करना होगा, 125 घटाना होगा। कैसे? क्योंकि आप एलसीएम लीजिएगा 25 में 5 से गुना कीजिएगा, 125 घटाना पड़ेगा। एक बार घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 8 में से 5 घटेगा 3, 3 में से 2 घटाइएगा 1, और 4 में से घटाइएगा 3, यानी कि 463 बटा कितना आ जाएगा, 313। ये जो क्वेश्चन दिया है आपका, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल है तो पूछा आपसे क्या है, 2 अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा। ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण का जो अति होता है, फॉर्म जो होता है a² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0। यानी यहाँ आपका क्या पूछा है, दोनों मूलों का गुणनफल, और गुणनफल निकालने का फॉर्मूला जो होता है c/a, जबकि आपका क्या दिया है, योगफल, दोनों मूलों का योगफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। आपको पता चल चुका है कि एक इसको कहेंगे, यानी x² के जो आगे रहता है उसको a बोलते हैं, x के जो आगे होता है वो b, उसको b बोलते हैं, और जो जिसमें xy नहीं लगा हुआ होता है उसको c बोलते हैं। यानी आपको यही सब लिखना है। तो हम आपको कहें कि यहाँ से ये क्या है, आपका a है, x के आगे वाला ये b होगा, माइनस सहित आपका क्या होगा, b होगा, और ये आपका क्या होगा, c होगा। चलिए बनाए इसको, 2 अल्फा इंटू बीटा, यानी 2 इंटू क्या लिखिएगा, दो गुणनफल का जो होता है c/a। ध्यान दीजिएगा, चलिए पहले हम इसी को लिख लेते हैं ऐसा, c/ क्या लिखते हैं आप, a बटा अल्फा प्लस बीटा के जगह क्या लिखते हैं, -b/a। ध्यान दीजिएगा, a से ये आपका कट जाएगा। आपको जो लिखना है केवल क्या, 2c/-b। क्या लिखना है, 2c/-b। चलिए हम 2c के जगह क्या लिखिएगा, 8 + 2√5 बटा -b। माइनस पहले से b में तो था ही, और हमको और कह रहा है माइनस लगाने के लिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। यानी क्या लिखिएगा, 4 + √5। 4 प्लस क्या लिखिएगा, √5। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 तो पहले से था, हम क्या इस दोनों में से 2 और कॉमन ले लेते, क्या बचेगा आपका, 4 + √5 बटा 4 + √5। इससे आपका एक कट जाएगा, यानी 4 + √5 से 4 + √5 कट जाएगा, बचेगा आपका 2 × 2, यानी आपका क्या आंसर हो जाएगा, 4। देखिएगा 2847 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिनों में करता है तो उसी भवन का निर्माण 256 दिनों में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। यानी क्या कीजिएगा, मैन गुने समय कीजिएगा तो आपका वर्क आएगा, टोटल वर्क आएगा, उधर भी मैन गुने वर्क कर देंगे, टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क हो जाएगा। देखिएगा 200 पुरुष था, कितना दिन में किया है, 1024 दिन में। मान लेते हैं कि x पुरुष कितना दिन में करेगा, 256 दिनों में। देखिएगा 256 चका क्या होता है आपका, 1024, गुना कर ले, यानी 800, यानी x का वैल्यू कितना गया, 800। यानी ऑप्शन आपका क्या चला जाएगा, डी। देखिएगा 2848 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 व्यक्ति कुलदीप और आगरकर अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 8 और 12 घंटे में खेत में लगी फसल को काट सकते हैं। वे एक घंटे की कार्य अवधि के वैकल्पिक रूप से काम करते हैं। वैकल्पिक रूप से आप जानते हैं अल्टरनेटिव होता है, यानी बारी बारी से काम करता है। जिसमें कुलदीप 9 AM से कार्य आरंभ करता है तो कटाई कब समाप्त हो जाएगी। चलिए देखिएगा, कुलदीप कितना घंटा में, 8 घंटा में, जबकि आगरकर के बारे में बोला है कि 12 घंटा में खेत की कटाई कर सकता है। क्या कीजिएगा, टोटल वर्क निकालिएगा, टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका, 24। 8 3 24, 12 दूना 24। ध्यान दीजिएगा, बोला है 1 घंटा कुलदीप, जबकि अगला घंटा कौन जाता है, आगरकर। यानी 1 घंटा कुलदीप चला जाएगा तो 3 काम कर देगा, जबकि 1 घंटा आगरकर चला जाएगा तो 2 काम कर देगा। और यदि दोनों 1 घंटा के लिए चल जाए, यानी 2 घंटा के लिए चल जाए तो कितना काम हो जाएगा, 3 और 2 5, यानी 2 घंटा में कितना आपका काम हो जाएगा, 5। आपको काम करवाना कितना है, 24। इसका पहाड़ा पढ़ते चले जाइए, 5 का पहाड़ा,
5 का 20, 50 25 ज्यादा हो जाएगा, यानी 5 को 20 ही पढ़ सकते हैं। इधर आप 5 20 किए हैं, इसका पहरा 4 पढ़े हैं, तो क्या इसका पहरा 4 बेर नहीं पढ़िएगा? पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। यानी कितना हो जाएगा? 8 घंटा। क्या आपका काम समाप्त हो गया? कहिएगा नहीं, हमको काम तो करवाना था 24 को, अभी मेरा काम हुआ कितना है? मात्र 20 को, अभी भी मैं काम करवाना बचा हुआ है 4 काम। चलिए, अब कुलदीप आएगा, 1 घंटा के लिए आएगा, 3 काम कर देगा, यानी 9 घंटा हो जाएगा, और काम इधर की 3 को बढ़ जाएगा, यानी 23 काम हो गया। और अभी भी मेरा काम समाप्त नहीं हुआ है। अब करने के लिए कौन आएगा? अगरकर आएगा, और 1 घंटा रहेगा तो 2 काम कर देगा। हमको 1 घंटा करवाना है, तो उसको कहें कि आप सुनिए ना, 1 घंटा अपना ये आधे घंटा आइए ना, आधा काम कर दीजिए, यानी 2 काम आप करते हैं तो 1 काम कर दीजिए, यानी कितना? 9.5 घंटा। यानी कितना हो जाएगा आपका? 9.5 घंटा, और आपका 24 काम समाप्त हो जाएगा। काम शुरुआत कई बजे से हुआ था? 9 बजे से, और 9 बजे के बाद 9.5 घंटा, 9 बजे के बाद फिर 9.5 घंटा, यानी कितना जाएगा? 18 घंटा 30 मिनट, यानी 6 बजे कितना हो जाएगा? 30। ध्यान दीजिएगा, एएम और पीएम बहुत ही कंफ्यूज करता है। यदि जैसे ही 12 को क्रॉस कर जाए तो एएम जो रहेगा वो पीएम में चला जाएगा, जबकि पीएम यदि रहे तो एएम में चला जाएगा। पहले जो आपका दिया था एएम, तब रिजल्ट किसमें होगा? पीएम, यानी कि संध्या 6:30 बजे खत्म हुआ होगा। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे टाइम एंड वर्क का वीडियो नहीं देखे होंगे, वो जा करके जरूर देख ले। सेम क्वेश्चन हम वहां पढ़ा चुके हैं, ऐसा ही सेम क्वेश्चन और आपका ग्रुप डी में पूछ भी दिया। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई, यानी ऊंचाई कितना दिया था? √3, और तिरछी ऊंचाई के बारे में बोला है कि 16 है। तो आपसे पूछा क्वेश्चन में क्या है, और पाई का मान लगभग 22/7 मानते हुए, यानी पाई का जो मान है आपको 22/7 ही रखना है। तो उक्त शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l होता है। यानी पाई का तो वैल्यू दे चुका है, एल का तिरछी ऊंचाई भी आपको पता है, यानी आपको आर निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या बन रहा है? एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपका कर्ण दे चुका है, लंब दे चुका है, क्या आधार नहीं निकाल लीजिएगा? और आधार निकालने का जो फॉर्मूला होता है, कर्ण के स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर कीजिएगा? 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256 माइनस एच का लंब का स्क्वायर, यानी 3√3 का स्क्वायर कीजिएगा। 3√3 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3, यानी आपका कितना आ जाएगा? 27। कितना आपका आ जाएगा? 27। चलिए 27 घटा दे। 16 में से 7 जो घटेगा 9, 4 में से 2 घटेगा तो 2, और ये आपका क्या होगा? आपका 2, यानी √229। चलिए यहाँ जो आपका ऊंचाई जो दिया है, क्या दिया है? 3√23। क्या दिया है? 3√23, यानी यहाँ आपको क्या करना होगा? 3√23 का स्क्वायर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, और √23 का स्क्वायर कीजिएगा आपका कितना आ जाएगा? 23। गुना कर ले, 3 27 के साथ हासिल 2, 9 दूना 18, 2 20, यानी कितना आपका आ जाता? 207। कितना आपका आता? 207। घटा दे, 16 में से 7 जाएगा 9, या आपका कितना बचेगा? एक हासिल दे दिया था, इसके कारण 4 बचेगा, और 4 में से 0 घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 4, और 2 में से 2 घटाइएगा तो खत्म। 49 से क्या निकालिएगा आप? 7। चलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दे। πr/l, पाई का वैल्यू क्या मानने के लिए बोला है? 22/7, जबकि यार का वैल्यू आपको पता है 7, गुने क्या कीजिएगा? 16। इसे काट दे। चलिए 22 से गुना करना है, इसे हम 2 से पहले गुना कर ले तो इधर क्या बचेगा? 11 गुने 32, और 11 का गुना करने का जो नियम है आपको एक बार हटा दीजिए और एक बार सटा दीजिए, यानी जोड़ दीजिए। 3 2 5, यानी 352 आपका आ जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। आपको सॉल्यूशन करने दिया सिंप्लीफिकेशन का। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, और ब्रैकेट में भी किस ब्रैकेट का? तो छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं, यहाँ पे हमको काम करना है। देखिएगा क्या लिखिएगा? 66 भागा 67 माइनस 43 माइनस। ध्यान दीजिएगा, भाग पहले किसका काम कीजिएगा? का, लेकिन का नहीं था तो किसका काम करेंगे हम लोग? भाग का करेंगे, यानी 9 के पहरा पढ़ना है और 117 लाना है, तो कितना टाइम में आ जाएगा? 13 9 17 से, यहाँ का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? 13। चलिए, और 13 में आपको क्या करना होगा? 4 से गुना करना होगा ना। 13 जगह कितना आपका आ जाएगा? 52।
और 17 में से क्या घटाइएगा, 52 को घटा दीजिएगा, यानी आपका रिजल्ट किस में आता है, माइनस में। 52 तो 12 में से छोटा घटाते हैं ना, यानी माइनस तो साइन होगा, लेकिन 52 से 17 घटा ले। चलिए 12 में से 7 घटेगा 5, 4 में से घटेगा 3, यानी आपका कितना आ जाएगा, -35। 66 भागा 67 माइनस देखिएगा 43, ब्रैकेट के पहले यदि माइनस साइन हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, या माइनस माइनस क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं। 66 भागा 67 माइनस देखिएगा, दोनों को जोड़ दे, 3 और 5 8, 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7। ब्रैकेट के पहले माइनस साइन था, अंदर से आपका प्लस रिजल्ट आ रहा था, लेकिन साइन चेंज होगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के पहले आपका माइनस साइन था, -78 हो जाएगा। 66 भागा 67 में से क्या कीजिएगा, 78 को घटा दीजिएगा, आपका आ जाएगा -8 में 7 घटाइएगा 1, और 7 में से 6 घटाइएगा तो 1 आ जाएगा। 11 काट दे, -11 था, यानी 6 मरतबे कटता, लेकिन किसके साथ, निगेटिव साइन के साथ, यानी आपका रिजल्ट कितना आता, -6। चलिए 4500 रुपया पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। देखिएगा, जब आपको टाइम दे दे 3 वर्ष, टाइम क्या दे दे 3 वर्ष, तो CI और SI का जो अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, क्या कीजिएगा, आप रेट का क्यूब कीजिएगा, क्या कीजिएगा, रेट का क्यूब कीजिएगा, लेकिन इसका 2 डिजिट लिखिएगा। इसका कितना डिजिट लिखना है आपको, 2 डिजिट लिखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, 3r², और इसका भी क्या लिखना है आपको, 2 डिजिट ही लिखना है। और यहाँ पे आपको क्या दे देना है, दशमलव। यदि 2 डिजिट लिखने के भी बाद यदि बच जाए तो उसको हम आगे लिख देंगे, यानी आपको चलना है पीछे से आगे मुंह। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। आपको क्या दिया था, टाइम तो 3 वर्ष दिया था, लेकिन आपको रेट कितना दे दिया है, 8%। यानी क्या कीजिएगा, 8 का क्यूब, 8 8 64, 8 512 कितना होता है, 512। क्या 512 लिख सकते हैं, नहीं, 2 डिजिट ही लिखना है, यानी क्या लिखिएगा आप, 12। चलिए 3r², पहले r का स्क्वायर कर ले, यानी 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64, और 64 में 3 से गुना करना है, 4 3 18 18 19, यानी कितना आपका आ जाएगा, 192 आ जाएगा। और 5 जोड़ना भी था ना, बचा हुआ था, कितना आ जाएगा, 197। लेकिन फिर बोला है कि हमको 2 डिजिट ही चाहिए, 197, तो इधर क्या लिख दीजिएगा, 97, दशमलव क्या चला जाएगा आपका 1, यानी इतना परसेंट का आपका वैल्यू निकालना है। चलिए किसका इतना निकालना है, तो 4500 का, किसका, 4500 का 1.9712%, यही ना। चलिए परसेंट से 2 जीरो काट ले, यानी आपको अब क्या करना है, फाइनली गुना करना है और रिजल्ट निकालना है। क्या करना है, रिजल्ट निकालना है। चलिए x1 x2 x3 ... xn का माध्य 1 है, यानी सबका वैल्यू निकाला है, और उसके बाद निष्कर्ष क्या निकाला कि 1 होगा माध्य। आपसे पूछा क्या है, x1/k, x2/k, x3/k ... xn/k का माध्य क्या होगा। और माध्य जो होता है संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग, क्या होता है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। यानी आपको सबसे पहले क्या करना था, सबको जोड़ देना था, और फिर क्या करना, संख्याओं की संख्या करना। ध्यान दीजिएगा, जब जोड़े होंगे, देखिएगा सिंपल थोड़ा सा बतलाते हैं कि क्या आपका के क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है ना, यानी के आपका नीचे बचा हुआ रह जाता है, यानी फिर आप क्या करते, वही बात सबको जोड़ते, तो इसमें जितना आ रहा था इसमें भी उतना ही आता, संख्याओं की संख्या से भाग देते, यानी एन को संख्या था, इसमें भी कितना संख्या था, एन संख्या था, इसमें भी नीचे एन लिखते, नीचे इसमें केवल एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, के बच रहा है, यानी ऊपर जितना वैल्यू आता उतना नहीं इसमें भी आता, इसमें जितना वैल्यू आया इसमें भी उतना ही वैल्यू आता, केवल आपका एक्स्ट्रा क्या आता है, आपका के। और आप जानते हैं कि पहले वाला का वैल्यू कितना दे चुका है, 1/k, यही आपका क्या हो जाता है, आंसर। चलिए इसी का आपसे पूछा है वर्गमूल। ध्यान दीजिएगा, 2 जीरो से 1 जीरो तो बाहर निकलेगा नहीं, 1 जीरो हम लिख देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। यानी आपको निकालना है कितना का, 1089 का वर्गमूल। चलिए 2 का जोड़ा लगा लीजिएगा, 3 तिहाई क्या लगाइएगा, 9, 10 में से 9 घटाइएगा, 1 ऊपर से कितना उतरेगा, 8 9, जितना रहेगा उतना ही आपको जोड़ना होता है। 6 यहाँ पे आपको वैल्यू रखिए, ऐसा वैल्यू माने कि 2 रखिएगा तो आपको 2 से गुना करना होगा, 3 रखिएगा तो 3 से गुना करना होगा। कौन सा संख्या रखिएगा कि गुना कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, तो 7 7 चाहे 3 3 रखेंगे,
यहाँ यदि 3 रखिएगा तो यहाँ भी आपको कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से। 3 तिया 9 6 तेरी 18, यहाँ भी कितना रखिएगा 3, 33 आ गया और एक आपका 0 था, यानी कितना हो जाएगा 330 का एक इतना का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 330। हिमांशी ने एक टी शर्ट उसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया। देखिएगा अंकित मूल्य यदि MRP यदि 100 रहा होगा तो खरीद लेता है कितना में 20% कम में, यानी 80% में खरीद लेता है, यानी 80 रुपया में खरीद लेता है। लेकिन बेचने वक्त क्या करता है अंकित मूल्य पर ही बेच देता है, यानी SP क्या लीजिएगा जितना अंकित मूल्य था उतना ही ना, यानी 100 में बेच देता है। कि देखिए तो कितना लाभ हुआ, 80 में खरीदा 100 में बेच दिया, 20 का लाभ, यानी जब लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत निकालिए और हानि हुआ तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपका दिया है। तो क्या होता है लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है 80 या गुने 100, 20 चौका 80, 4 से काटिएगा 25, यानी 25% आपका क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व करने के लिए दिया है। सोल्व करने के लिए सबसे जो पहला काम करना है, यदि रेखा कोष्टक लग गया तो उसी का काम करना है। रेखा कोष्टक यदि लग जाए तो उसी का काम करना है। पहले देखिएगा 7 तिरी 21 गुना कीजिएगा, यहाँ पर कितना रिजल्ट आता है 21, और 21 से भाग देने के लिए बोला है ना, 21 से भाग दीजिएगा तो 21 5, यानी कितना आपका रिजल्ट आ जाता 5, और 23 में से 5 घटा लेते यानी आपका आ जाता 18, और 18 90 में फिर 18 से भाग देते यानी आपका कितना आ जाता 5, और 22 में से 5 घटा लेते आपका कितना आ जाता 17, और 119 में 17 से भाग देना था कितना से 17 से, और 17 7 19 से एक के लाइन में खत्म हो गया 7 आंसर। चलिए देखिएगा 28 से 57 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमा 1200 रुपया बचाता है। देखिएगा आय जो होता है वो 100% होता है, चाहे किसी का भी आय हो कितना भी रुपया हो, प्रतिशत के रूप में कितना होता है तो वो 100% होता है। जिसमें 85% खर्च कर दिया है तो बचाता कितना होगा तो 15%। जबकि रियल में आपका क्या दे रखा है 1200, यानी जिसका है उसका क्या कीजिएगा भाग, यानी 1200 जो है इसका वैल्यू है 15 का। आपको पूछा क्या है तो आय बतलाइए, मासिक वेतन बतलाइए, तो क्या होगा मासिक वेतन 100, यानी 15% का वैल्यू 1200 तो 100% का वैल्यू कितना, जिसका है उसका भाग निकालना रहेगा उसका गुना। चलिए 15 8 120, ये 0 बचा हुआ था 0, यानी 8 पर क्या 0 1 2 3 0, यानी कितना आपका रिजल्ट आ जाएगा 8000। चलिए देखिएगा एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज क्या है ABC एक त्रिभुज है, A है B है और C है। ABC त्रिभुज में DE और F क्रमशः तीनों भुजाओं BC CA और AB के मध्य बिंदु है। BC AC और AB का मध्य बिंदु कौन दिया है DEF। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाया जाता है, जब किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु से मिलाइएगा ना तो ये जो वैल्यू BC का जो और FE या EF आप बोल सकते हो, यानी BC के वैल्यू से ये वाला वैल्यू क्या होगा आधा होगा, क्या होगा आधा होगा। ध्यान दीजिएगा आगे क्या दिया है, BE और DF एक दूसरे को X पर काटती है, BE और DF X पे काटती है। और क्या दिया है ध्यान दीजिएगा DE और CF, DE और CF किस पे काटती है तो Y पे काटती है। ध्यान दीजिएगा किस पे, ये काट रही है यहाँ पर और ये काट रहा था यहाँ पर X पर। ध्यान दीजिए इसको जब मिलाइएगा तो इसका भी ये क्या होगा आधा होगा, यानी EF के वैल्यू का भी क्या होगा XY जो होगा आधा होगा। ध्यान दीजिएगा तो BC का फॉर्म में पूछा है, सब जो आपका ऑप्शन दिया है BC के फॉर्म में दिया है, BC का आधा E और इसका भी आधा E, यानी XY का जो वैल्यू होगा BC का आधा कौन था EF और इसका भी आधा कौन है XY, इसका भी क्या कीजिएगा आधा कीजिएगा दूसरे भाग और दीजिएगा, यानी क्या आ जाएगा आपका BC/4।
क्या आ जाएगा आपका BC/4 यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी। उम्मीद करते हैं आप लोग को एनालिसिस समझ में आया होगा। जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे पहली बार आके एनालिसिस देख रहे हैं वो लगातार देखिए। हम आप ग्रुप डी का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका एनालिसिस हम करवाएंगे। 17/9/2018 के तीनों शिफ्ट और 18/9/2018 के तीनों शिफ्ट का एनालिसिस ऑलरेडी कराया जा चुका है। 19/9/2018 के शिफ्ट फर्स्ट का एनालिसिस करवाने हम आए हुए थे। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे पहली बार आए हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक उसको जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।